नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी एचएफ अड्डा में। दोस्तों, इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है। क्या है अपडेट? सीधे चलते हैं अपने जानकार के पास। जी बताएं। जी बिल्कुल जया, खबर है करण जौहर और उनकी फिल्म गुंजन सक्सेना से जुड़ी हुई, जहां पर एक बार फिर से तमाम बातें जो हैं सोशल मीडिया के जरिए अब सामने आ रही हैं और लोग लगातार करण जौहर को ट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रवृत्ति हमेशा से बताई जाती है बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा लोगों की कि देश को हमेशा ठेंगे पर रखना, देश की जो तमाम प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं उनको ठेंगे पर रखना और मौका मिले तो पैसे के लिए उन्हें भी जलील करने से नहीं चूकना। और यही वजह है कि जो नई फिल्म करण जौहर की आई है गुंजन सक्सेना, वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। बावजूद इसके जबकि इंडियन एयरफोर्स ने गुंजन सक्सेना को लेकर कई सारी आपत्तियां अपनी दर्ज कराई थी, लेकिन नियमों की पेचीदगियों का फायदा उठाते हुए करण जौहर ने उसे दरकिनार करते हुए आखिरकार अपनी फिल्म को रिलीज करवा ही लिया। क्या है पूरा विवाद और आखिर किन चीजों को लेकर गुंजन सक्सेना लगातार एक बार फिर से विवादों में है, सिलसिलेवार तरीके से जय मैं आपको बताता हूं। वैसे जिन लोगों को गुंजन सक्सेना के बारे में नहीं पता है उनको बता दूं कि गुंजन सक्सेना का जो किरदार है इस फिल्म में वो जानवी कपूर निभा रही हैं। गुंजन के जो पिता का किरदार है उसे पंकज त्रिपाठी ने निभाया है और 12 अगस्त को धर्मा प्रोडक्शन की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई। हालांकि कई लोगों की फिल्म के कंटेंट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन एक बड़ा तबका जो है वो लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। जय, इस फिल्म में किरदारों के अभिनय पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन भारतीय वायुसेना की जो छवि है उसे लेकर इंडियन एयरफोर्स ने आपत्ति और नाराजगी दर्ज कराई थी। जो भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा था कि भारतीय वायुसेना ने फिल्म गुंजन सक्सेना के कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताई है। फिल्म में संस्थान और वहां कामकाज की शैली में जेंडर आधारित भेदभाव के गलत चित्रण को लेकर आपत्ति दर्ज करा दी है। हालांकि जय, इस विवाद में एक चीज ये भी निकल कर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो विवाद फिल्म रिलीज होने के बाद क्यों उठा रही है। क्या इंडियन एयरफोर्स को ये फिल्म रिलीज होने से पहले नहीं दिखाई गई थी? जब ये सवाल इंडियन एयरफोर्स के प्रवक्ताओं से पूछा गया तो प्रवक्ता ने ये जवाब दिया कि बिल्कुल दिखाई गई थी, लेकिन हमने उसी समय अपनी चिंताएं जाहिर कर दी थी और उनमें सुधार करने के लिए कहा था। लेकिन अब जबकि फिल्म रिलीज हुई है तो कुछ भी सुधार किए बिना इसे रिलीज कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है जया कि इंडियन एयरफोर्स ने अगर बोला है कि जो चेंजेस उन्होंने बोले हैं जिससे लेकर उन्हें लगता है कि फिल्म में इंडियन एयरफोर्स की छवि जो खराब हो रही है उसे बदलिए आप, लेकिन उसके बावजूद करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन है वो उसको तवज्जो नहीं देती। और ये बताता है कि आपके अंदर किसी चीज को लेकर कितनी ठसक है कि आपको जो अच्छा लगता है आप वही करेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा किया क्यों और क्या इन्हें रोका जा सकता है, वो चीज भी यहां पर जया समझने की जरूरत है। और अगर नहीं रोका जा सकता है तो आखिर वो क्या मजबूरी है जिसके चलते ये ऐसा करने में कामयाब हो गए। सबसे पहले विवाद जया किस चीज को लेकर है वो बता देता हूं। विवाद में जो सबसे मेन मुद्दा वो ये है कि फिल्म में जानवी कपूर को टॉयलेट, चेंज रूम जैसी जो परेशानियां हैं उनका सामना करना पड़ता है। कुछ व्यूअर्स ने जो फिल्म में देखी है उनका रिएक्शन ये है कि फिल्म में ये दिखाया गया है कि जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं आर्म फोर्सेज में, यानी कि जो सोल्जर्स हैं वो अपने फीमेल काउंटर पार्ट को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये बात भी सामने आ रही है और इस तरह की तमाम चीजें ऐसी आ रही हैं कि फीमेल जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए एयरफोर्स में काम करना जो है वो उतना मुफीद नहीं है। और ये जो फिल्म से जो फीडबैक निकल कर जा रहा है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक उसकी जो इमेज है उसकी इमेज को कहीं ना कहीं खराब करने का काम कर रहा है। हालांकि खुद गुंजन सक्सेना ने इस पर क्या कहा है उसे लेकर भी कुछ बातें सामने आई हैं। गुंजन सक्सेना वही हैं जिनके ऊपर ये फिल्म आधारित है और जानवी कपूर ने इनका किरदार निभाया है। गुंजन सक्सेना कहती हैं, बहुत ही कम महिला पायलट उस समय भारतीय वायुसेना में थी। मेरे पहले के बैच में 6-7 लड़कियां थीं। जब मैं अकेडमी में पहुंची तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर था क्योंकि वहां 2 साल हो चुके थे, सब कुछ तैयार हो चुका था। लेकिन जब हम उधमपुर बेस पहुंचे, यानी मैं और मेरी बैचमेट श्री विद्या, तो हम पहले फीमेल पायलट थे जो पहली बार वहां पर बेस पर या यूनिट पहुंचे थे। तो थोड़ा समय लगा इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार होने में और यहां पर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा। लेकिन ये सब कुछ ऐसा नहीं था जिसे हम संभाल नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हमें ये सब कुछ डील करने के लिए तैयार किया जाता है। तो जय, साफ तौर पर ये गुंजन सक्सेना का बयान है उन तमाम बातों को लेकर जो फिल्म में दिखाई गई हैं। तो जय, ये तो हो गया विवाद क्या है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर धर्मा प्रोडक्शन ने एयरफोर्स की जो आपत्तियां थी उनको कंसीडर क्यों नहीं किया। हालांकि जब इसे लेकर धर्मा प्रोडक्शन से जवाब मांगा गया तो उनकी तरफ से कोई भी जवाब जो है, स्पष्ट जवाब जो है वो नहीं आया है। हालांकि खबरें ये भी हैं जया कि सेंसर बोर्ड में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन अगर हम नियमों को देखें तो सेंसर बोर्ड इस मामले में कुछ बहुत ज्यादा कर पाएगा ऐसा भी नहीं है। इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि जो फिल्म जो है गुंजन सक्सेना वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो या इस तरह की जो चीजें होती है उन पर, किसी थिएटर में रिलीज नहीं हुई है।
और जब कोई फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है तो नियमों के हवाले से जो OTT प्लेटफॉर्म है वो सेंसर बोर्ड के दायरे में नहीं आता, और इसी का फायदा उठाकर यहाँ पर करण जौहर की जो धर्मा प्रोडक्शन है उसने इसका फायदा उठाया और इंडियन एयरफोर्स की जो भी उसके कंसर्न्स थे उनको पूरी तरीके से नकार दिया। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने जो स्टेटमेंट जारी किया था शुरुआत में, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें जो प्रॉमिस किया गया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जिससे युवा इस फिल्म को देखें और वो जो आर्म फोर्सेस हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर हो। लेकिन जो फाइनल आउटपुट निकलकर फिल्म का आया है उससे इंडियन एयरफोर्स की जो छवि है वो प्रभावित हो रही है। हालांकि जय, एक चीज गौर करने वाली है कि इसे लेकर जब फिल्म शुरू होती है तो स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर जरूर आता है। उसमें बताया जाता है कि जो फिल्म है वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना के जीवन पर आधारित है और इस फिल्म को बनाने में कुछ क्रिएटिव फ्रीडम ली गई है। लेकिन सवाल फिर वही कि जब आप क्रिएटिव फ्रीडम लेने की बात करते हैं तो वो क्रिएटिव फ्रीडम कितनी होगी और उसे कौन तय करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पास्ट में भी ऐसी कई सारी फिल्में आई हैं खासतौर पर OTT प्लेटफॉर्म में जिसमें क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर काफी छिछोरापन किया गया है। कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें धार्मिक आस्थाओं को ताक पर रखा गया है। और अगर फोर्सेस की ही बात करें तो इससे पहले एकता कपूर की भी एक वेब सीरीज आई थी, उसमें उन्होंने इंडियन आर्मी के एक जवान को बहुत ही गलत पोजीशन में दिखाने की कोशिश की थी। उन्होंने ये उसमें बताने की कोशिश की थी जवान जो है जब सरहद पर जाते हैं देश की रक्षा करने के लिए, जो उनकी बीवियां उनकी पत्नियां जो होती हैं वो अपने घरों पर किसी तरह के नाजायज संबंध रखती हैं, तब भी ये बात आई थी कि एक काल्पनिक चरित्र है, ये क्रिएटिव फ्रीडम है। ये तब भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद सरकार ने भी इसे लेकर नियम बनाए थे, लेकिन उन नियमों का भी फिलहाल कोई भी असर जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिला और इसी वजह से गुंजन सक्सेना की जो फिल्म है ये विवादों में है। और बड़ा सवाल यही है कि करण जौहर, उनकी लॉबी, उनका धर्मा प्रोडक्शन क्या इस देश की सेनाओं को भी अपने ठेंगे पर रखता है? क्या इस देश की जो तमाम भावनाएं हैं, जनमानस की जो भावनाएं हैं जो आर्म फोर्सेस के साथ जुड़ी होती हैं, जो हमारे लिए सरहद पर खड़े होकर अपनी जान दे देते हैं, क्या कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए उसको भी क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर एक्सप्लॉइट करना सही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी वजह से फिल्म जो है वो विवादों में है। जी जया। जी बिल्कुल। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जाकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।